एक समय की बात है। घने जंगल के पास एक सुंदर सा गांव बसा था। गांव के लोग बड़े ही दयालु और मिलनसार थे। उसी गांव में रतन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था और उसी से उसका गुजारा चलता था। एक दिन रतन जंगल में लकड़ियां काटकर एक बड़े पत्थर पर बैठा आराम कर रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक साधु प्रकट हुए। बेटा, तुम्हारे नसीब में बहुत तरक्की लिखी है, बस थोड़ा इंतजार करो। कौन सी तरक्की बाबा? आधी जिंदगी तो लकड़ी काटते ही निकल गई। मत घबराओ, बहुत जल्द तुम्हें एक नया रास्ता मिलेगा। इतना कहकर साधु अचानक गायब हो गए। रतन हैरान रह गया। शाम को वह लकड़ियां बेचकर घर जा रहा था कि रास्ते में उसने एक मंचूरियन के ठेले पर बहुत भीड़ देखी। लोग बड़े मजे से मंचूरियन खा रहे थे। अगर मेरा भी ऐसा ठेला होता तो कितना अच्छा होता। शाम को घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी मीरा को यह बात बताई। कोई बात नहीं जी, एक दिन हमारा भी अच्छा समय जरूर आएगा। कुछ दिन बाद रतन जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि उसने वही मंचूरियन वाला आदमी एक रहस्यमयी गुफा से निकलते देखा। रतन को शक हुआ। वह गुफा के अंदर गया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। गांव लौटते समय उसे उसका दोस्त माधव मिला, जिसका सब्जी रोटी का ठेला था। क्या बताऊं भाई, उस मंचूरियन वाले ने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। मुझे लगता है उसके खाने में जरूर कोई राज है। अब रतन का शक और भी बढ़ गया। अगले दिन वह मंचूरियन वाले के ठेले पर गया। भाई, एक प्लेट मंचूरियन देना। जैसे ही रतन ने मंचूरियन खाया, उसकी आंखें चमक उठी। इतना स्वादिष्ट मंचूरियन मैंने कभी नहीं खाया। बताओ, इसमें क्या राज है? डरते डरते मंचूरियन वाले ने अपना राज बता दिया। भाई, उस जंगल की गुफा में एक रहस्यमयी आवाज आती है। उसने कहा था कि वहां की मिट्टी खाने में डालो तो स्वाद बढ़ जाएगा। अब रतन ने फैसला कर लिया कि वह उस गुफा का राज जरूर पता लगाएगा। रास्ते में उसे एक नया दोस्त मिला, गोपाल। गोपाल गांव का कुम्हार था, जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। भाई, मेरे बर्तन भी अब कोई नहीं खरीदता। मैं बहुत परेशान हूँ। चल हमारे साथ, शायद हमारी किस्मत बदल जाए। अब रतन, माधव और गोपाल तीनों उस रहस्यमयी गुफा में पहुंचे। अंदर अचानक तेज हवा चली और एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। बताओ, तुम कौन सा काम करते हो? मैं सब्जी और रोटी बनाता हूँ। और मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ की मिट्टी ले जाओ, लेकिन लालच मत करना। तीनों दोस्तों ने सावधानी से थोड़ी मिट्टी अपने थैले में रख ली। गोपाल ने उस मिट्टी से एक खास मिट्टी की हांडी बनाई। माधव ने उसी हांडी में सब्जी पकाई और थोड़ा सा जादुई मिट्टी डाल दी। कुछ ही देर में ग्राहक ठेले पर आ गए। अरे माधव भाई, आज सब्जी की खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। जैसे ही ग्राहकों ने सब्जी खाई, वे हैरान रह गए। इतनी स्वादिष्ट सब्जी तो हमने कभी नहीं खाई। अब माधव का ठेला बहुत चलने लगा। उधर गोपाल के बनाए बर्तन भी खूब बिकने लगे और रतन ने भी अपना खुद का सब्जी रोटी का ठेला शुरू कर दिया। कुछ ही समय में तीनों दोस्तों की जिंदगी बदल गई। उन्होंने कभी लालच नहीं किया और ईमानदारी से मेहनत करते रहे। और इस तरह जादुई मिट्टी, एक रहस्यमयी गुफा और सच्ची मेहनत ने तीन दोस्तों की जिंदगी बदल दी। कहानी से सीख: मेहनत और ईमानदारी से किस्मत जरूर बदलती है।